गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे हैं शालूम रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त जीजे प्रकाश। और आज हो गई है 16 दिसंबर और इसी के साथ हमने एक पड़ाव अपना पूरा ख़त्म कर लिया है। और वो ये था कि कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने पूरे मनुष्य के लिए किए हैं, जगत ने किए हैं। और ऑफकोर्स हम आगे आने वाले दिनों में भी आज भी हम ये देखने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की खुशखबरी देने से पहले कि अगर आप इस रेडियो को आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि क्रिसमस आखिरकार कितनी बड़ी चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है अपने बेटे में, प्रभु यीशु मसीह में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सारी दुखों परेशानियों में परमेश्वर जानता है कि आप किस जगह से होकर गुजर रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या हैं अंदर से, हर एक चीज़ परमेश्वर जानता है। तो मेरे दोस्तों, आज आखिरकार ऐसी क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मैं श्योर हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे कि यार 15 दिन से हम इतनी सारी खुशखबरियाँ सुनकर आ रहे हैं। आई नो यू आर एक्साइटेड सो मच, बट वेट करिए, मैं आपके सामने खुशखबरी लाने से पहले आपके सामने आज कुछ कहना चाहता हूँ। वो बात आखिरकार है क्या? देखिए, कई बार हम लाइफ में कितनी सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, कई सारे अब्यूजेस हमें देखने पड़ते हैं, कितने सारे सर्कमस्टांसेस, कितनी सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि वो हमें इतना झंझोड़ के रख देती हैं और कितना हमें गिल्टी फील होता है। कितनी सारी चीज़ें हमें इस तरीके से लगती हैं कि यार अब मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, और कुछ मुझे वैल्यू नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ इस दुनिया में और मैं कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी कई सारी की सोच हमें आती है और हमारे खुद के ख्याल भी कई बार हमें इस दौर में लेकर जाते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या ये सच है कि हम सब जो कह रहे हैं वही हम हैं? लेकिन नहीं, सवाल का जवाब है नहीं। वो कैसे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए, आज एक खुशखबरी के साथ साथ आज हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ेंगे और उसकी गवाहियों को भी आप जब सुनेंगे कि आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की भी जिंदगियों में काम किया। आप कहते होंगे कि यार ये रेडियो पर बोल तो रहा है, लेकिन कोई और भी पर्सन है इसके अलावा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे पर्सन्स हैं, लेकिन आज पहली बार हमारे साथ रेडियो में एक बहन जुड़ी है और वो आपके सामने गवाही भी देंगे। आपके सामने हम उनके सामने कॉल मिलाएंगे और वो आपके सामने गवाहियाँ भी देंगी। और गवाही देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने आज की खुशखबरी को बयां किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 1 अध्याय 1 उसका 12 वर्ष। यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब एक्सेप्ट किया, माना, उसने किसने? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात मतलब उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास का मतलब क्या होता है। विश्वास का मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति आपको अपने बारे में बता रहा, आप उसकी बातों पर विश्वास करें, अमल करें, यार ये जो बंदा कह रहा है वो सच है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि वो जो बता रहा है कि हमें इस तरीके से आज्ञा माननी है परमेश्वर की और परमेश्वर इससे खुश होता है, आप जानेंगे इसका पूरा मतलब होता है विश्वास करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात मानिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप कहते हैं मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन क्या वो कामों में दिखता है? यस, अगर वो दिखता है, दैट मीन्स यू आर ए फेथफुल, यू आर ए ट्रूली मैन और ए ट्रूली वुमेन और ए ट्रूली ब्रदर और ए ट्रूली सिस्टर। सो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि उसको, यानी कि आप सबको जो सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन और खुदा के कलाम पर विश्वास कर रहे हैं, उसके वचन पर चल रहे हैं, आप मान रहे कि यीशु मसीह सच्चा है, मुझे उसकी बात माननी चाहिए। तो पता है आपसे परमेश्वर क्या कह रहा है? आपकी वैल्यू क्या है? यू आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द लिविंग गॉड, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया है। आप ये ना समझे कि दुनिया मुझे क्या बोलती है, यहाँ पर परमेश्वर आपको अपनी बेटा और बेटी बोल रहा है। तो ये खुशखबरी आज अपने दिल में रखिए कि परमेश्वर को आपकी परवाह है, उसको आपकी वैल्यू है और वो आपसे बहुत खुश है और आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उससे बात करें। अब हम जिससे बात करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनें उनकी गवाही को, ताकि आपको ये पता चल सके कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े और महान काम करता है सबकी लाइफ में। तो चलिए, अब मैं एक लाइव कॉल पर जुड़ने वाला हूं और ध्यान से सुनिए इस गवाही को।
हेलो। हेलो सिस्टर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से। और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, राइट? जी जी। सिस्टर, लेकिन आज थोड़ी सी हमें आपकी हेल्प चाहिए। ओके। सिस्टर, इस समय आप जुड़े हुए हैं शालोम रेडियो 107.9 से, और हमारे दर्शक इस समय सुन रहे हैं आपको। और एक्चुअली जो हमारे दर्शक हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो अभी प्रभु को नहीं जानते, बट दे वांट टू नो कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने आखिरकार ऐसा क्या किया है लोगों की लाइफ में कि आखिरकार लोगों का हृदय बदलता जा रहा है। वो जानना चाहते हैं कि सिस्टर की क्या नाम है, आखिरकार आपकी लाइफ में परमेश्वर आप कैसे विश्वास में आए। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या मोटिवेशन मिल गया है लोगों को या आपको कि आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना, काम करना, सुसमाचार सुनाना, आनंदित रहना। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो हम इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं इस समय कि आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे, क्रिसमस क्या है, कौन है प्रभु यीशु मसीह, आपसे उसका क्या रिलेशन है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं रेडियो पे, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे समय से जुड़े पड़े हैं, वो लोग 15 दिन से सारी खुशखबरियों को सुनते आए हैं, लेकिन आज वो दिन है कि वो आज एक टेस्टिमनी को सुनना चाहते हैं। तो सिस्टर, मैं चाहूँगा कि आप अपनी गवाही पेश करें और बताएं लोगों को कि आखिरकार क्या है ये सब चीज़ें। सो मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जी शुक्रिया ब्रदर, आपने ये मौका दिया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस काबिल बनाया। मेरे जीवन में इतनी सारी गवाहियाँ हैं कि मैं काउंट नहीं कर सकती, लेकिन ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम सोनी डैनियल है और मैं बचपन से ही मसीह में हूँ और मेरी फैमिली भी मसीह में है। लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने अपनी मदर को खो दिया था। तो मैं अपने नाना नानी के साथ रही हूँ हमेशा से और अपने पिताजी से थोड़ा दूर रहती थी, लेकिन हम मिलते थे। और परमेश्वर में मैं कैसे आई, हमारे नाना जी के मित्र ने उन्हें कलीसिया में वो लेकर गए। उन्होंने बताया कि आपको हर संडे चर्च जाना चाहिए, जो कि हम नहीं जाते थे। और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई परमेश्वर ने। और वहां पर मैंने कलीसिया में जाना शुरू किया, लोगों को देखना शुरू किया। और मेरा जो पहले का स्वभाव था वो यही था कि मेरे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती थी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी माता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, तो हमेशा मुझे उनकी कमी महसूस होती थी। और मुझे मेरे नाना नानी के घर पे भी इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था किसी भी चीज को लेकर। और मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला जो एक छोटा बच्चा डिजर्व करता है। लेकिन जब मैंने कलीसिया में जाना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो ही सच्चा प्रेम है। और मुझे परमेश्वर ने हमेशा ये रियलाइज कराया कि चाहे मेरा परिवार, मेरे मित्र, कोई भी मेरे साथ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। और मैंने बचपन से ही परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई और बीच में मेरी पढ़ाई भी रुक गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक अलग योजना बना के रखी थी। उन्होंने अपने दास के द्वारा मेरी पढ़ाई पूरी करवाई और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे काबिल बनाया। और जिस समय मैं बीमार हुई थी तब भी सब मुझे बोलते थे कि ये पढ़ाई नहीं कर पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये मूर्ख है। और तब मुझे बहुत दुख होता था और मैं परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करी और आगे बढ़ाया। और परमेश्वर ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि चाहे दुनिया में कोई भी हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और जो मोटिवेशन है वो स्वयं परमेश्वर ही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा दुनिया से प्रेम किया और हमें हमेशा प्यार करना सिखाया है। तो जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्यार को महसूस करते हैं, जब हम परमेश्वर का प्रेम होता है, तो मोटिवेशन हमें जरूर मिलती है परमेश्वर में आगे बढ़ने की। और वो ही हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। हमें केवल अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और वो हमें गाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए उत्तम से उत्तम चीजें सोच कर रखता है। हमें कुछ भी अपने जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे अपना पिता करके मानने की जरूरत है। जैसे हम अपने संसारिक पिता से मांगते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वर्गीय पिता से भी मांगना है और वो हमेशा हमारे साथ है।
और क्रिसमस के समय के लिए मैं यही बताना चाहूंगी कि परमेश्वर किसी एक जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे। यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया। वो कद नहीं देखते, वो ऊंचाई नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। वो रंग रूप नहीं देखते जो संसार देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर केवल और केवल हमारा हृदय देखता है कि हम अपने हृदय से कितना उसे प्यार कर सकते हैं और अपने आप को कितना उसे डेडिकेट कर सकते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि वो हमें अपना प्यार दिखा सके, और हमारे लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया हमारे पापों के लिए, ताकि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा ना आए। तो क्रिसमस को मैं कैसे मनाती हूँ, मेरा ये है तरीका कि मैं कोशिश करती हूँ कि क्रिसमस के समय में हम खुश रह सके, खुशियां बांट सके, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से मसीह का प्यार शेयर करें, और केवल अपनी परिवार में ही नहीं, उनके साथ भी मसीह का प्यार शेयर करें जिनके साथ कोई बात भी नहीं करता है। तो मेरा यही रहता है हर क्रिसमस पर कि मैं जितना हो सके परमेश्वर के काम में आगे बढ़ूं और परमेश्वर के प्यार को दूसरों को बताने वाली हो सकूं, क्योंकि उसने जैसे हमसे प्यार किया है वैसे वो सबसे प्यार करता है। तो वो हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम अपने हृदय को और अपने आप को उसे डेडिकेट करें। और इस क्रिसमस पे भी परमेश्वर हमसे कोई महंगा तोहफा नहीं, कोई बलिदान नहीं चाहता, केवल हमारा हृदय चाहता है और हमारे जीवन का बलिदान चाहता है जो हम उसे दे सकते हैं, ताकि वो हमारे लिए उत्तम से उत्तम कार्य करने पाए और हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। आप सभी को जय मसीह की, और थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन से आप सबको बता पाई, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच। हालेलुया। तो सुना अपने दर्शकों की क्या नाम है, आज कैसे हमारी बहन ने किस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से परमेश्वर की जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो आप सब भी निराश ना होइए। अगर आप पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर किसी एक जाति के लिए नहीं आया, बल्कि वो सब के लिए आया है। उसने सबकी लाइफ के लिए एक योजनाएं बनाई हैं। तो आप सब जुड़े रहिए, निराश मत होइए। अब अगर आप कुछ सवाल कहना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, और हम आपको ज़रूर उस चीज़ का जवाब देंगे। तो जुड़े रहिए शालोम रेडियो 107.9 पे। और ऑफकोर्स आगे का गाना चलाने से पहले मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हैं तो प्लीज़ आप उसे भी पोस्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ वर्शिप करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी मिलेगी तो वह हमारे परमेश्वर को। सो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। आप जाएं प्रभु यीशु मसीह के पास और उनसे बात करें, जैसे आप अपने किसी पर्सन से बात करते हैं, और वैसे ही आपको प्रभु यीशु मसीह से बात करनी है। और आई एम श्योर प्रभु यीशु मसीह आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो आपसे मिलते हैं कल, और मैं हूं आपका दोस्त जीजस शिव प्रकाश, और कल आपसे मुलाकात होगी एक नई खुशखबरी के साथ। तो जुड़े रहिए वर्शिप रेडियो 107.9 पे, और ये रहा आपका नया गाना।